आज मैं आपको जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल सा कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है। सो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने से आपका बेसिक स्ट्रांग होएगा और आपको आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो जैसे ही आपने थंबनेल में इस क्वेश्चन का टाइटल देख लिया था, तो थोड़ा सा और मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। सो इसमें क्या होगा, यू हैव ए गिवन एन एरे ऑफ एन यूनिक इंटीजर्स वेयर द नंबर्स आर सपोज टू बी रेंज फ्रॉम 1 to n। इट मीन्स हमारे पास एक इनपुट एरे दी जाएगी और उस इनपुट एरे के अंदर 1 से लेके और n रेंज के, सपोज किया जा रहा है कि वो n रेंज तक के कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है। सो यहाँ पे हमें n रेंज भी एज ए इनपुट में दी गई होगी कि हाँ इसमें लास्ट रेंज क्या है इसकी। However, some numbers are missing from this range. So write a code to find the missing numbers. So अब थोड़ा सा समझिए विजुअल से। So यहाँ पे एक हमारे पास जैसे कि एक इनपुट एरे दे रखी है और ये इनपुट एरे के अंदर कुछ नंबर्स है। ओके, सो इसका हमें रेंज दे रखा है कि ठीक है ये जो नंबर होंगे टिल 20 तक हो सकते हैं। इट मीन्स इसके अंदर से कुछ नंबर मिसिंग है। आपको पता है कि भाई इसकी रेंज जो है वो n तक है। इट मीन्स हम उसको लेंथ भी कह सकते हैं कि यदि एक एरे की लेंथ 20 है, इसका मतलब उसके अंदर 1 से लेके 20 तक के नंबर है वैसे। सो इट मीन्स तब इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इसका आउटपुट होना चाहिए 1 यहाँ से मिसिंग है, उसके बाद 9 तक के इसके अंदर नंबर है, 10 मिसिंग है, 11 मिसिंग है, 12 मिसिंग है और आगे तक के सारे नंबर मिसिंग है। ठीक है, ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट में आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हो, लेकिन चलिएगा मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा थोड़ा इसको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें सोचना है कि करना क्या है। ओके, करना क्या है, सबसे पहले देखिएगा हमें इनपुट दे रखा है, हमें आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो एक काम कर देते हैं, जो इनपुट है यस उसको वैसा ही ले लिया हमने। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें आउटपुट चाहिए तो सबसे पहले एक, देखिए जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो हमें उनको एक एरे के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक एम्प्टी एरे बना के रख लेते हैं यहाँ पे और उसका नाम हम आउट रख लेंगे। यस, सो हमने एक आउटपुट करके एक एम्प्टी एरे बना लिया, ये बन गई हमारी एम्प्टी एरे। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एक एम्प्टी एरे यहाँ पे इसके अंदर साइन कर दी वेरिएबल आउट के अंदर। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें जो n इक्वल टू 20 नंबर दे रखा है, ठीक है, सो इसको भी एज ए इनपुट ये हमें कहीं से मिलेगा, तो हम इसको भी ले लेते हैं। लेट n मतलब एरे ऑफ लेंथ, और वो हमने ले ली, लेट से 20 ले ली। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हमें क्या चाहिए, इस लेंथ एरे है मतलब एक्चुअल ओरिजिनल एरे, मतलब जो एक्चुअल एरे है उसके अंदर 1 से लेकर 20 तक के नंबर होने चाहिए। तो हम एक वेरिएबल के थ्रू एक एक नंबर को n तक मतलब 20 तक एक एक नंबर को एक्सेस करके और फिर इस इनपुट एरे के साथ उसमें मैच करेंगे। यस, यदि मैच हो जाएगा इट मीन्स इनपुट एरे के अंदर वो है, और यदि वो उसके अंदर नहीं मिलेगा, तो हम सोचेंगे कि वो मिसिंग है और मिसिंग को हम आउटपुट एरे के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो n तक 20 तक एक एक नंबर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास होता है फॉर लूप। तो हमने फॉर लूप लगाया। ओके, फॉर लूप लगाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लेट। सो लेट से जो पहले इनिशियलाइजेशन, फिर क्या होता है कंडीशन चेक, और फिर क्या होता है इंक्रीमेंटेशन, इंक्रीमेंट। तो किसके अंदर, फॉर लूप के अंदर। तो सबसे पहले इनिशियलाइज किया एक वेरिएबल आई को, और नंबर हम कहाँ से लेंगे, 1 से लेंगे, सो 1 से लिया, सेमीकोलन लगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कंडीशन चेक। सो कंडीशन, और कंडीशन हमारी क्या रहने वाली है कि हमें रेंज मतलब 20 तक जाना है। सो यदि मैं यहाँ पे केवल n लिखूंगा, यदि मैं यहाँ पे केवल n लिखूंगा, सो n का मतलब i की वैल्यू 90 पे जाके रुक जाएगी। सो n प्लस 1 करना पड़ेगा, अब i की वैल्यू 20 तक जाएगी, सेमी कोलन, और फिर हमें एक एक करके इंक्रीमेंट करना है, तो i प्लस प्लस हो जाएगा। दैट्स इट, सो इतना हो गया। यदि आप इसको कंट्रोल डॉट लॉग आई करोगे तो इसका आउटपुट 1 1 नंबर आ जाएगा। कंट्रोल डॉट लॉग, ओके, आई, सेव एंड जस्ट रन इट। यस, यू विल सी सारे नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं 1 से लेकर 20 तक। तो इट मीन्स 1 से लेकर 20 तक हमारे पास नंबर आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो इनपुट एरे है उसके अंदर जाके चेक करेंगे कि भाई आपके अंदर जो जोन सा नंबर इसके अंदर नहीं है वो हमारे आउटपुट का पार्ट होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इनपुट एरे है, तो अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ और यहाँ पे इनपुट एरे है, इनपुट एरे डॉट क्या इनपुट एरे इंक्लूड्स करती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्लूड्स, इंक्लूड्स किसको इंक्लूड करती है, आई को। तो यदि आपकी इनपुट एरे आई को इंक्लूड करती है, इट मीन्स वो हमारे आउटपुट में नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि इनपुट एरे के अंदर 1 2 3 कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं करता है, सो इंक्लूड्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है, यदि कोई वैल्यू एरे के अंदर प्रेजेंट है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और कोई वैल्यू एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है जो हमने इस इंक्लूड्स फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर पास की है, तो वो उसके लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए अपने आउटपुट में, जो वैल्यू इनपुट एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो डॉट इंक्लूड्स डॉट आई
इसके अंदर आई पास किया, सो एरे डॉट इंक्लूड्स, लेट से आई की वैल्यू 1 है और 1 एरे इनपुट एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन फॉल्स रिटर्न करने पे हमें अंदर एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, मतलब अंदर का कोड एग्जीक्यूट करना है, फंक्शन तो नहीं है, कोड एग्जीक्यूट करना है। तो जो फॉल्स है हमें उसको ट्रू बनाना है। तो फॉल्स को ट्रू बनाने के लिए यहाँ पे हम निगेशन लगा देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जब फॉल्स होगा वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू होने के बाद इफ का ब्लॉक रन करेगा। और इफ के ब्लॉक में हमें जस्ट क्या कर देना है, जो आपके पास आउट आउट नाम की एरे आपने बनाई है, उसके अंदर जस्ट पुश कर देना है इसको, आई को। ओके, उसके अंदर जस्ट पुश करना है आई को, और फिर नीचे आ जाना है और नीचे आके आउटपुट पे प्रिंट कर देनी है। ओके, सो कंसोल डॉट लॉग, ठीक, और यहाँ पे आउटपुट एरे। ओके, और यहाँ पे जस्ट आउट, सेव एंड ट्राई टू रन इट। यस, सो देखा, इसके अंदर जो हमारी इनपुट एरे है, इनपुट एरे के अंदर 1 नहीं है, सो 1 आया। और उसके बाद यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के नंबर है, 20 तक का कोई नंबर नहीं है। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सब नंबर इसके अंदर प्रेजेंट हो गए हैं। यदि मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको मैं 50 भी कर सकता हूँ। सो यहाँ पे 50 तक के सारे नंबर आ जाएंगे एक्सेप्ट दी नंबर्स ऑफ द इनपुट एरे। सो यहाँ पे 1 और उसके बाद 10 से लेके 50 तक के सारे नंबर्स आ गए। सो इन दिस वे, सो दिस इज द क्वेश्चन। ये सिंपलेस्ट वन क्वेश्चन था। उसके बाद हम थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन भी आगे करेंगे। सो थैंक यू।